अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे हिजामा के हवाले से। हिजामा जो है, इसके बारे में हदीस है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफा 3 चीज़ों में है, जिसमें शहद और हिजामा और आग से दागना। लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग के दागने से मना फरमाया है। और ये वाहिद इलाज है जो आसमानी इलाज है। जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के ऊपर गए तो फ़रिश्तों ने कहा कि आप अपनी जो सहाबा हैं, आपकी जो उम्मत है, उनको आप हिजामे का हुक्म दें, हिजामा लगवाएं। ठीक है, तो फिर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी हिजामा लगवाया और इसकी तरगीब भी दी। तो इसमें बहुत ही अच्छा इलाज है। आज हम इसमें एक इलाज के ऊपर बात करेंगे। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ जो आम रूटीन में हिजामा करवाना चाहिए, जिससे इंसान फ़िट रह सकता है, जिसमें कि इंसान अगर महीने के बाद हिजामा लगवा ले या 2 महीने के बाद लगवा ले तो उससे पट्ठों का खिंचाव, स्टमक जिसको हम मैदा कहते हैं, लिवर, जिगर के लिए बेहतरीन होगा। और ब्लड प्रेशर के लिए, टांगों में दर्द के लिए, सुस्ती काहली के लिए, जादू के लिए, बहुत सारे अमराज के लिए अगर इंसान हर 2 माह बाद या 1 माह बाद हिजामा करवा लेता है तो उससे इंसान फ़िट रहता है। तो उसमें आज हम वो पॉइंट बताएंगे जो आप अक्सर आम रूटीन में लगवा सकते हैं, चाहे आपको कोई बीमारी हो या ना हो, सिर्फ फिटनेस लेवल के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जहन में ये होना चाहिए कि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इसलिए हम हिजामा लगवा रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी लगवाया और इसका हुक्म भी दिया। ठीक है, तो इसलिए आज हम बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है। जो हमने हिजामा करवाना है वो कौन सा है। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं यहाँ पे, और ये आप देख रहे होंगे तुलबा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सीखने के लिए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा सिखाया भी जाता है और इसके साथ यहाँ पे हिजामा किया भी जाता है। और यहाँ पे लेडीज़ के हवाले से लेडीज़ को भी सिखाया जाता है और लेडीज़ के हिजामे का इंतज़ाम भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे हम जो पॉइंट बताएंगे, सबसे पहले आपने लगाना है अलकाहिल। ये होता है अलकाहिल का पॉइंट। ठीक है, मैं आपको सिर्फ नाम, आप बेशक ना याद रखें, लेकिन आपने ये तस्वीर के ऊपर पॉइंटों की जगह याद रखनी है। तो इंशाल्लाह आप जो है हिजामा, और हिजामे के वाले से एक बात याद रखें, जब तक आप किसी मुस्तनद तबीब से हिजामा नहीं करवाएंगे तो आपको पूरे इसके फ़वाइद नहीं हासिल होंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने हिजामे के बारे में पढ़ा भी नहीं है, ना ही उन्होंने कोर्स किया है 4 साल का FTJ, जिसको हम फाजिल तिब वल जराहत कहते हैं। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कट लगाना आ जाए तो वो हिजामा करना शुरू कर देते हैं। तो हिजामा करने के लिए आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का पता होना चाहिए कि कहाँ पे लिवर है, कहाँ पे स्टमक है, कहाँ पे किडनी है, ठीक है, कहाँ पे स्प्लेन है, आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि किस जगह पे कौन सा ऑर्गन है तो आप हिजामा करेंगे तो आपका हिजामा अच्छा नहीं होगा। उसके अलावा हिजामा जब करते हैं तो जब हमने कट लगाने हैं तो कट बिल्कुल माइनर से लगाने हैं। और एक बात याद रखें, जब भी हम कट लगाते हैं पहले हम देखते हैं, उसकी पल्स चेक करते हैं, नब्ज़ चेक करते हैं, आया कि इसका मिजाज सर्द है, खुश्क है, या तर है, या गर्म है। फिर उसकी जिल्द को देखते हैं, ठीक है, लम्स के ज़रिए हाथ लगा के टच करते हैं, ये इसकी जिल्द खुश्क है, नरम है। ठीक है, हर चीज़ देखने के बाद फिर आप उसका हिजामा करेंगे तो फिर आप कट का तयन भी फिर ही कर पाएंगे, क्या इसको कट गहरे लगने चाहिए या नॉर्मल लगने चाहिए। इसी तरह लेडीज़ का हिजामा करते वक्त बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बिल्कुल माइनर कट लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम है तो फिर आप हिजामा करें। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है, सिर्फ कट लगाना आ गया है, तो बराए मेहरबानी किसी की जान के साथ ना खेलें, ये भी जुल्म के ज़िम्मे में आता है। और जिसने लगवाना है उसको भी चाहिए ये सारी मालूमात लेने के बाद हिजामा करवाए, तो फिर इंशाल्लाह उसको अच्छे नताइज मिलेंगे। और जितने साथी हमारे स्टूडेंट हैं, दोस्त अहबाब हैं जो हिजामा करते हैं,
उनको चाहिए जब भी हिजामा करें तो रुकिया शरिया जो है वो लगा लिया करें ऊंची आवाज़ से, उससे और ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। बावुज़ू होकर हिजामा करें, जिसका करना है उसे भी कहें कि वुज़ू करके आए। उसके बाद खाली पेट हिजामा करना चाहिए। खाना खाए हुए कम अज़ कम 3 घंटे गुजर चुके हों तो हिजामा करना चाहिए। और फिर हिजामा करते वक्त एहतियाती तदाबीर में, मरीज़ को शुगर है तो उसकी शुगर नॉर्मल पे हो, हाई ना हो। उसकी एज 70, अगर आपके पास आया था पेशेंट 70 का तो वो कहता मेरा हिजामा करे, मैंने करवाना, तो आपने देखना उसका ब्लड ठीक है, पूरा है, हीमोग्लोबिन पूरा है, कमज़ोर तो नहीं है, उसके अंदर खून की कमी तो नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ें देखनी है कि जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट को जब हमने हिजामा करना है, इसकी सारी चीज़ें पूरी हैं। इसका ऐसा तो नहीं इसका HB 6 पे चल रहा है या 7 पे, उसका हिजामा नहीं करना। ज़्यादा एजेड है उसका हिजामा नहीं करना। शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, हिजामा नहीं करना। ठीक है, तो फिर आपको हिजामे के नताइज बहुत अच्छे मिलेंगे। जब हिजामा कर रहे हों और पेशेंट को क्या आपने तलकीन करनी है कि दुरूद इब्राहिमी, वो दुरूद इब्राहिमी क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, ये दुरूद पढ़ना है और उसके बाद एक दफ़ा पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद हिजामा करवाना है। हिजामा करवाने के बाद 24 घंटे तक साबुन नहीं लगाना और जैतून ऑयल कम अज़ कम जो है दिन में 2 मरतबा लगाना है, ताकि वो जल्द नरम रहे और ज़ख़म जल्दी भर जाएं। अगर उसके ज़ख़म ऐसे हैं कि देख रहे हैं कि जल्दी नहीं भर रहा है तो फिर शहद भी लगा सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का वो ना इसके लिए शिफा है, आप शहद लगा लें। अगर कोई पेशेंट अब हिजामा कर रहे हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, अपसेट हो जाती है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हिजामा कर रहे हैं, हिजामा करवाते करवाते वो गिर पड़ता है, निढाल हो जाता है, तो फ़ौरी तौर पे आपने कप उतारने हैं, उसे शहद वाला पानी पिला देना है या जवारिश शाही खिला देना है माजून, या दवाउल मिस्क मोतदल जवाहरदार, या फिर खमीरा गाउज़मन अम्बरी जवाहरदार उसे थोड़ा सा खिला देना है, ताकि फ़ौरी तौर पे उसकी तबीयत बहाल हो जाए। उसके बाद देखना है, फिर आपने हिजामा करना है। जब हिजामा करें तो उस वक़्त आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि लाजमी नहीं एक ही दफ़ा ज़्यादा कप लगा दें, थोड़े कप लगा लें, पहले उसे मुतमईन करें, उसके बाद हिजामा करें। ये कुछ इसकी चंद एहतियाती तदाबीर थी। बाकी इंशाअल्लाह हर लेक्चर में हम आपको इसकी एहतियाती तदाबीर बताते रहेंगे। आज हम सिर्फ आपको जो हिजामा बताने जा रहे हैं वो, अगर आप हिजामा हर महीने करवाते हैं तो इंशाअल्लाह आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। मेरे पास बड़ी दूर दूर से जो पेशेंट आते हैं वो सिर्फ यही पॉइंट लगवा के जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी नॉर्मल है और स्टमक भी बिल्कुल बेहतर है, लिवर भी ज़बरदस्त है, किडनी भी ज़बरदस्त है। इससे होता क्या कि इंसान आम रूटीन में फ़िट रहता है, दवाइयों से बचा रहता है। और दवाइयों से आप लोगों ने हत्तल इम्कान बचना है। जो आप अगर डाइट प्लान से आप ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, हिजामा से ठीक हो सकते हैं, तो आप दवाइयाँ मत खाएं, क्योंकि दवाइयों के जहाँ पे फ़वाइद होते हैं वहाँ पे नुकसानात भी होते हैं और एलोपैथी के ऊपर भी लिखा होता है उसका साइड इफ़ेक्ट। तो आप हमेशा ये देखें कि जब कोई दवाई खा रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया है अल काहिल, यहाँ पे अक्सर औकात भाईजान एक पॉइंट लगाते हैं तो ये एरिया ज़्यादा चूँकि बनता है, इतना एरिया बनता है, तो उसमें आपको पॉइंट यहाँ पे लगाने चाहिए ऐसे 2, 3 और 4। बेशक छोटे कप लगा लें, 4 कप लगाएंगे तो अलकाहिल जो है ये पूरी तरह कवर हो जाएगा। एक साथी उठ के ना सामने आ जाए, मैं ज़रा उसे तरतीब भी समझा दूँ। ये आप अपनी ऊपर से वास्कट या जैकेट उतार लें, साथ साथ आपको समझाता चलूँ कि ये पॉइंट कहाँ पे लगने हैं। उसके बाद आ जाती हैं हम स्टमक पे। आपने बिल्कुल जहाँ पे ये देखें, ये पहला पॉइंट जो मैंने लगाया है वो लगाए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये फिर ये पॉइंट है, ये फिर ये पॉइंट है। ये कैमरा मैन ज़रा ये अच्छी तरीके से दिखा देना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। ये अलकाहिल का आपका एरिया कवर हो गया। उसके बाद आप एक यहाँ पे लगाएं पॉइंट और एक यहाँ पे, ये देखें, एक यहाँ पे पॉइंट लगाएं, ये एक यहाँ पे, ये पट्ठों के खिंचाव के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाए नीचे, ये बिल्कुल ये जगह देखें जहाँ पे उस साइड पे स्टमक है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे। फिर आपने यहाँ पे लगाना एक पॉइंट स्टमक पे, मैदे के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है लिवर के लिए,
ये बैक साइड ये अब देखती हैं, बैक साइड पे ये देखें ये पसली है, इसके बिल्कुल नीचे ये जिसको हम बोलते हैं फर भी, ये शोल्डर का हिस्सा है, यहाँ तक ये हड्डी ऐसे कर्व लेती है। यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे ये लीवर का पॉइंट 1, 2 और 3, ये फिल वक्त सिर्फ इसमें हम 3 पॉइंट लगाते हैं, उसमें 1, 2 और 1, 3, ये लीवर तक कंप्लीट हो गया। इसको ये लीवर को बिल्कुल ज़बरदस्त रखेगा। जहाँ पे आपका राइट साइड पे लीवर बनता है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे लगाना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी कमर, ये है जी हमारी लंबर, ठीक है, ये आ गया कमर। कमर पे भी आपने इसी तरह 4 पॉइंट लगाने हैं, ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट ये लग गए। उसके बाद आ गया आपकी किडनी, ये किडनी के 2 पॉइंट हैं, ये देखें कमर के लगाए से थोड़ा सा ऊपर, लीवर से नीचे, ये जहाँ पे ये हाथ रखा है ये देखें, ये दोनों साइड पे ये ऐसे देख लें, यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे ये किसके लिए हैं, किडनी के लिए, गुर्दों के लिए, ठीक है, ये आपने पॉइंट लगाने हैं ये। उसके बाद लगेंगे साकेन, ये आगे आपके पिंडलियों पे, ये घुटना है लेकिन आपके पॉइंट आएंगे पिंडलियों के बिल्कुल दरमियान में, एक एक पॉइंट, ये आपकी यहाँ से इसका खून का फ़्लो भी बेहतर हो गया, यहाँ से आपकी जो मसला है पाँव में वो भी क्लियर हो गया। फ्रंट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो फ्रंट पे भी आपने स्टमक पे 1 पॉइंट लगाएंगे और लीवर पे, ठीक है, ये यहाँ पे राइट साइड बनेगी इधर, तो लीवर पे आप 2 पॉइंट लगा लें, अदरवाइज़ फ्रंट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से इंशाल्लाह आपका मामला ये वाला कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाए जादू। जादू के लिए अगर जिस बंदे को आप समझते हैं इसको जादू हो गया है, तो फिर आपने जादू का पॉइंट लगाना है। तो जादू का पॉइंट कहाँ पे लगेगा, सर के ऊपर, इसकी जगह मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले तो ये सीधी हो जाए जी फारूक भाई, ये जी मैंने आपको जो बताया ना स्टमक का पॉइंट आप यहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल ये इस जगह पे, ठीक है। लीवर का आप एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। लीवर का एक पेशेंट मेरे पास आ गया, उसका लीवर ना काफ़ी ज़्यादा फैटी, इतना फैटी हो चुका था कि डॉक्टरों ने कहा था कि इसका लीवर ट्रांसप्लांट होगा, उसे टाइम दिया था कि कुछ 6 महीने बाद। तो वो ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आया, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो उसका मेरा 3 सेक्शन किए, तो जब वो जाके उसने दोबारा रिपोर्ट करवाई तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और डॉक्टर ख़ुद परेशान कि किस तरह हुआ है। तो फिर उन्होंने पेशेंट भी काफ़ी रेफ़र किए, उनका मसला हल हो गया। इसमें शाटिका का बड़ा अच्छा इलाज है, इसमें सोराइसिस का बड़ा अच्छा इलाज है, ब्लड प्रेशर का बड़ा अच्छा इलाज है, मोटापे का बहुत अच्छा इलाज है, कमर का, मुहरों का बहुत अच्छा इलाज है इसमें। फिर औरतों का मसला बंदिश हैज़, माहवारी का कम आना या माहवारी का ज़्यादा आना, और मर्दों के अमराज, मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा में एक नहीं बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। ये जो मैंने आपको अल-काहिल का पॉइंट बताया था ना, ये जो यहाँ पे लगता है, सिर्फ इसके बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 72 बीमारियों का इलाज है, 72। और इसमें एक बात आपका भी ये सेक्शन कंप्लीट कर लो, फिर आपको एक और बात बताता हूँ। इसमें ये है जी मैंने जो आपको बताया था जादू के लिए, तो जादू आप कैसे तयन करेंगे, सर के किस हिस्से में लगना है। तो उसमें आपने ये देखें जी, ऐसे करें अपना हाथ, ये ऐसे हाथ किया, ये देखें ये यहाँ पे रखवाया, जहाँ पे इसका अंगूठा आया ये आपका पॉइंट है, ठीक है। ये मरीज़ का हाथ ही आपने रखवा लेना, जहाँ पे मरीज़ का हाथ ख़त्म हुआ ये जादू का पॉइंट है। तो इसमें आपने जब सर का पॉइंट लगाना है तो इसमें अगर आप टिंड करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मर्द रात है तो टिंड करवा लें, ज़रा अच्छे तरीके से ही जामा हो जाएगा, यहाँ पे जामा करना। अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ वो बंदा परेशान हो जाएगा, कप कैसे ठहरेगा। अब कप यहाँ पे कैसे ठहरेगा, वो कप ठहरेगा जब आप हिजामा कर रहे हैं तो शहद का इस्तेमाल करेंगे, कप के अंदर शहद भर लेंगे आधा, फिर उस कप को यहाँ पे लगाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे घुमाएंगे, वहाँ से एक कप और एक गन दें जी। मैं आपको ना थोड़ा सा शहद नहीं लेकिन वैसे ही आपको समझा देता हूँ, एक कप और एक गन दें, उसके ना मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर लूँ कैसे यहाँ पे करना है। तो ये हिजामा जो आपने करना है, इसके हवाले से ये बात आपने नोट रखनी है कि जिसका हिजामा कर रहे हैं उसको साथ साथ आपने जो कप लगाए हुए हैं चेक करते रहना है कि कप लूज़ तो नहीं हो गया। और इसमें अच्छा हिजामा वो होता है सबसे जिसमें आप पहले
थोड़ी सी वॉक करवाएं, खून की सर्कुलेशन तेज़ हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ी देर उसकी ऑयल थेरेपी करें, उसके बाद हिजामा करें ताकि खून की सर्कुलेशन तेज़ हो जाए। ये देखें जी, यहाँ पे ऐसे ये कप, ये गन है जिससे हिजामा होता है और एसल गन है, ठीक है। आम रूटीन में आपको बता दें, ये इतनी बहुत सारे लोगों का एक ना ख्याल होता है इससे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे लोग ये डरते मारे करवाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो जो मोमन होता है, ईमान वाला होता है, वो डरता नहीं है। जहाँ पे अल्लाह के नबी की सुन्नत आ जाए बस आमीन। तो यहाँ पे डरना नहीं है, इसमें कोई खौफ वाली बात नहीं है। ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, सिर्फ ये मैं कप लगा के दिखाता हूँ। आप ये अपना बाजू खोलें, मैं आपको सिर्फ ना एक जस्ट सिर्फ एक पता चल जाए क्या चीज़ है ये। तो कट भी बिल्कुल माइनर से होती हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये हमने यहाँ पे अगर लगाना है ना, ये देखें जी, ये हमने कप लगा दिया। अब ये थोड़ी देर तक ये लगा रहेगा तो वैक्यूम साइडों से जो है टॉक्सिन वगैरह यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब ये थोड़ी देर लगा रहेगा, तकरीबन 1 मिनट, तो उसके बाद हम इसे उतारेंगे। उतार के तो यहाँ पे कट लगाएंगे। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में ना हम कट लगाना भी सिखाएंगे, तो फिर आगे तरीका समझाएंगे। आज सिर्फ इतना ही काफ़ी है, ये हमने इसके बारे में बता दिया आपको। अच्छा, इसके बारे में हिजामा के बारे में आप हमेशा एक चीज़ को जहन में रखते हैं कि जब आपने हिजामा करवाना है तो एक सवाल आता है किन दिनों में करवाना चाहिए। तो ये अल्लाह के नबी ने किन दिनों में करवाया है, तो ये 17 डेट बनती है चाँद की। सुन्नत तारीख है उसमें 17 चाँद के महीने की, 17, 19 और 21, ये 3 तारीखें हैं। 17, 19 और 21, ये 3 डेट्स हैं जिसमें हिजामा करवाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मिड बनता है पूरे मंथ का और इसमें खून अच्छी तरह जोश में होता है। तो इसमें हिजामा करवाना, इससे ज़्यादा अच्छे नताइज हासिल होते हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप आम दिनों में ना करवाएं। अगर आपके किसी जगह पे तकलीफ़ है तो आप आम दिनों में करवाएं। अगर आपके कमर में दर्द है, आपको सोराइसिस है, कोई भी ऐसा मसला है, तो आप परेशान हैं, तो आप उसी टाइम करवा लें, ठीक है। तो ये इसकी अब जो है ना तरीका, जिन दिनों में करवाना चाहिए वो ये दिन अच्छे हैं। अब जी कोई सवाल है इसके मतलब जी बताएं। सर फर्ज करो कि हमने लीवर का करना है, अच्छा, लीवर का करना है, तो लीवर के सिर्फ 3 पॉइंट लगाने हैं कि इसके अलावा जो जनरल पॉइंट है वो? अच्छा जी, ये भाई ने सवाल किया कि लीवर के हवाले से। अब किसी का है लीवर फैटी, जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ गई है, क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, जो जिनके जिगर के ऊपर चर्बी है, लिवर फैटी हो चुका है, ठीक है, वो पॉइंट इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते आपको वो बतलाऊँगा। लेकिन वो लिवर के ही पॉइंट होंगे, लेकिन इनमें इजाफा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने आज जो बताया आपको, ये जर्नल पॉइंट है, इसमें सारी चीज़ों को ही फ़ायदा होगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला जो हमारा अगले संडे को लेक्चर होगा। अच्छा, यहाँ पे क्लास होती है हर संडे को, और संडे को जो नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा हमारा लेक्चर हिजामे के हवाले से, उसमें इंशाल्लाह हम लिवर के ऊपर बात करेंगे कि लिवर जब फैटी हो तो उसमें कौन से पॉइंट लगने चाहिए। वो पॉइंट आपको इंशाल्लाह बताए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।